Good morning, students. Now we will continue our lesson Baker from Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend. कि जब बचपन में हम गोवा में होते थे तो हमारे जो बेकर्स थे वो अक्सर दोस्त होते थे। कंपेनियन एंड गाइड हमारे साथी भी होते थे और पथ प्रदर्शक भी। गाइड होता है पथ प्रदर्शक। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्विस अ डे। वो अक्सर दिन में 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार जब वो सुबह अपने बेचने के चक्कर में, एंड देन अगेन और उसके बाद व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। ह्यूज बहुत बड़ी, एम्प्टिंग साफ करने के बाद। कि शाम को जब वो अपनी पूरी टोकरी को खाली, अपनी बहुत बड़ी टोकरी को खाली कर कर वापस जाता था। द झिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। उसके बांस की झनझन की आवाज़ और ठक ठक की आवाज़ हमें सुबह नींद से उठाती। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। हम उसके पास उसको मिलने और नमस्कार करने पहुंच जाते। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये उस पाव रोटी का प्यार था? नॉट एट ऑल। नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पेस्किन्स और बेस्टिन्स। कहते हैं कि जो डबल रोटी थी वो तो कोई नौकरानी या घर की मालकिन भी ला सकती थी। द मेड सर्वेंट और पेस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जिनको पेस्किन और बेस्टिन कहा जाता था, कोई भी नौकरानी भी ला सकती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। लेकिन हम किस चीज़ के शौकीन थे? उस गोल डबल रोटी के बारे में के लिए, विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम बड़े ध्यान से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार तो ये खास तरीके से बनाई हुई मीठी ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द छंग छंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। कहते कि जो बेकर्स होता था वो सुबह अपनी एक खास संगीत के साथ आता था जब वो झंग की आवाज़ करता था, जो कि उसके बांस के ऊपर लगे घुंघुओं से होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। एक हाथ से वो अपनी टोकरी को थाम कर रखता था जो उसके सिर पर होती। एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरा जो होता था वो ग्राउंड पर रखने वाली उस बांस का जो बना हुआ उसका त्रिकोना स्टैंड होता था उसके थामने के लिए। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। वो घर की जो औरतें होती उनको नमस्कार करता विद गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वर्टिकल बैम्बू जैसे मैंने आपको बताया कि एक त्रिकोणी शेप में बना हुआ एक बांस का स्टैंड, जो कि आजकल बेटा आप देख सकते हो कि ये जो भेलपुरी वगैरह वाले होते हैं उनके पास अभी भी होता है, जिसके ऊपर वो अपना सामान रखते हैं। वी किड्स वी बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक। हम बच्चों को एक हल्की सी, रिब्यूक क्या होता है? डांट। माइल्ड हल्की सी, कि हम बच्चों को एक हल्की सी डांट के साथ पीछे हटा दिया जाता। एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो पाव रोटी होती थी वो नौकरानी को दे दी जाती। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम फिर भी ना हटते। वी वुड क्लिम्ब ए बेंच और द परफेक्ट एंड पीप इन टू द बास्केट। कहते हम कोई या तो बेंच को खींच लेते या परपेट कहते मूड़ा टाइप उसको खींच लेते, और पीप होता है झांकना, और टोकरी में झांकते। somehow, जैसे भी। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉव्स। रिकॉल होता है याद करना। कहते मुझे आज भी याद आती है उस खास तौर की फ्रेग्रेंस होती, खुशबू, उस पाव रोटी की खुशबू। लोव्स फॉर द एल्डर्स, वो पाव रोटी जो बच्चों बड़ों के लिए बनती। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और वो चूड़ीदार पाव रोटी जो कि बच्चों के लिए बनती। Then we did not even care of to brush our teeth or wash our mouths properly. कहते फिर हम इस बात की भी परवाह नहीं करते थे कि हमने अपने दांतों को ब्रश से साफ किया है या अपना मुंह भी धोया है या नहीं। एंड वाई शुड वी, और हमें ऐसा करना भी क्यों चाहिए था?
हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कहता कौन इतना कष्ट करता कि वो आम के पेड़ से पत्तों को तोड़ता और दांत की दातुन बनाता। एंड वाई इट्स नेसेसरी एट ऑल, और इस सब की ज़रूरत भी क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि शेर कभी भी अपने दांतों को नहीं मांजता। हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, क्योंकि अक्सर या अंत में गर्म चाय जो होती है वो अच्छी तरह से सारी चीज़ को साफ कर देती है। थैंक यू।